Hi everyone, welcome to another video. I'm Avika and I scored an overall of 98.4% in my class in CBSE board exams, informing you for the thousandth time this time. And I got 99 out of 100 in SST. Now, where did I lose that 1 mark? First of all, very important, you can note it down somewhere. CBSE had a question for 2 marks, which was about the languages spoken in Tamil Nadu and Karnataka. And I'm sorry, I had no idea about it. So I wrote about Tamil Nadu, but I did not know about Karnataka. So I lost marks there. Now you might be thinking इसका आंसर तो बहुत obvious है, but I'm sorry, due to the exam pressure मेरे को उस टाइम याद नहीं आया, and it was not even written in our syllabus कि specific states में कौन सी languages बोली जाती हैं, तो आप ये mind में रखना. Now I want to tell you that you are studying SST wrong because the pattern you are following right now is 10-15 मिनट के रैपिड रिविजन देखा, एक बार एनसीईआरटी को हल्का हल्का देख लिया, सॉल्विंग एक्सरसाइजेस barely, and then thinking कि यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं होता है. Slow down, let me break it down for you. If you want to cover your SST in 15 days, you can even do it in 10 days, but let me tell you that right now 12 to 13 days are more than enough for SST if you're starting from scratch. And I believe ऐसा कोई बच्चा नहीं जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहा है, but even if you're doing ठीक है, 10 days में भी आप complete कर सकते हो. You can break it down like 3 to 5 days for history, 3 to 4 days for geography, 3 to 4 days for economics, जो कि बहुत ज़्यादा है obviously, but बहुत कम दिनों में भी economics कर सकते हैं because it's really easy. Not for me, generally it's easy for everyone. And 3 to 4 days for political science. इस ब्रेकडाउन के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट, विच इज़ द 3 स्टेप रूल. व्हेनेवर यू आर स्टडिंग एनी ऑफ द चैप्टर्स, ऑलवेज फर्स्ट अंडरस्टैंड द रीजंस कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ. सेकेंडली अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन कि अच्छा ठीक है इस सिचुएशन में एक्जैक्टली हुआ क्या था. एंड उसके बाद में अंडरस्टैंड द आफ्टरमैथ विच इज़ द इफेक्ट्स ऑफ द स्पेसिफिक सिचुएशन कि उसके इफेक्ट्स क्या रहे हैं, उसके बाद में क्या चेंजेस आए हैं. स्पेशली फॉर हिस्ट्री आई कैन गिव यू दिस स्टेप कि तुम कोई भी चैप्टर लर्न कर रहे हो, रीड इट फ्रॉम द बुक, क्लोज योर बुक एंड देन समराइज इट इन योर माइंड कि ठीक है इस चैप्टर में हुआ क्या स्टार्टिंग से एंड तक. ठीक है, पहले ये स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ये इवेंट हुआ, उसके बाद ये इम्पैक्ट रहा उसका, फिर इस इम्पैक्ट के कारण नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हुई. ऐसे विद द टाइम लाइन राइट ऑन अ शीट ऑफ पेपर सो दैट यू कैन रिवाइज इट क्विकली और जस्ट लर्न इट बाय योर सेल्फ. बहुत हेल्प करेगा. ओके, ऑल्सो वेन एवर लर्निंग हिस्ट्री में जो मोर टू नो बॉक्सेज होते हैं उनमें एग्जैक्टली एनसीईआरटी सॉरी सीबीएसई नहीं पूछता आपसे, बट दोज एग्जैक्ट बॉक्सेज यू आर गोइंग टू फाइंड इन केस बेस्ड क्वेश्चन. सो बेटर रहेगा कि एक बार उस सारे बॉक्सेस को पढ़ लो और कोई भी अगर उनमें अनआंसर्ड क्वेश्चन है तो उनका आंसर सॉल्व कर लो ताकि तुम्हारे बोर्ड में तुम्हें दिक्कत ना आए. एंड मूविंग फॉरवर्ड द वर्ड्स, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है अबाउट लर्निंग स्टेट्स. यूज mnemonics like MRP, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दैट्स इट. मेक mnemonics फॉर योर ओन सेल्फ. तुम्हारी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग mnemonics बनाओ एंड यूज इट टू स्टडी ज्योग्राफी. ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मोर टू नो बॉक्सेज जो फैक्ट्स के हैं वो एमसीक्यू से पूछे जाते हैं, लाइक द फर्स्ट स्टेट टू हैव रेन वाटर हार्वेस्टिंग इट वाज तमिलनाडु. इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी फॉर श्योर. ऑल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन स्पेसिफिक स्टेट्स, ये भी एमसीक्यू से पूछे जाते हैं. सो मेक mnemonics फॉर इट बिकॉज सीबीएसई इज गोइंग टू आस्क यू. थर्ड विच इज इकोनॉमिक्स इज रियली इजी, बट डू नॉट फॉरगेट टू स्टडी दी टेबल्स लाइक जीडीपी की जो टेबल है आपको बोर्ड्स में एमसीक्यूज में यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड एनी डेटा गिवन, बट यू हैव टू जस्ट take the answers about economics. Just do not forget to study the tables well and diagrams given, and especially the stories given between the chapters. Competency based questions where you are going to find the same stories कि ठीक है रमा नाम की एक farmer थी, she took loan from this, so what are the sources that you can take loan from, what is the difference between private and public sector. इस तरह के questions आपको देखने को मिलेंगे in competency based questions in SST. They are going to be tough, so have a good practice about it. Use any refresher, any of them, they are really good. Because you can go for EduCard, I can suggest you that, not sponsored here, क्योंकि when you get a detailed explanation तुम्हारा पहला बोर्ड से, so detailed explanation is going to be really helpful. Going on towards political science, देखो political science जब तक इंटरेस्ट नहीं लोगे कोई चीज़ें याद नहीं होगी. learn it in the same way कि ठीक है इतने figures इतने numbers थे. be very mindful when learning the numbers because exactly कितनी seats है, कितनी elect होती है, कितनी चाहिए होती है, the age limits, all this is really important. Now some very important tips for or pro tips for your SST, which is always write your answers in points, which is very basic, but तुम लोग अगर अभी भी paragraphs में लिखते हो then do not follow it. In 5 mark questions you can extend the point into 2 to 3 lines. ऐसे करके तुम बहुत बड़ा आंसर लिख सकते हो, which looks really good also to the examiner. And draw flow charts like जो भी गवर्नमेंट है उनका you are dividing it into 3 parts की ठीक है, legislative, executive, judiciary for example. Then just draw a flow chart, a simple 3 structured flow chart, not very complex. आपसे complex कोई नहीं पूछ रहा है. Along with the flowchart, write your answer so that it increases the expectation or locks your marks in that particular answer. Also, whenever marking maps में ध्यान रखना चाहे confusion भी हो तो 5 मैप अगर तुम्हें choices मिल रही है ना सारी caricatures, diagrams, photos, picture-based questions are definitely going to come in your board exams, so study those really well. The years written in those, किसकी तरफ reference दी गई उस caricature में, understand this, and उस caricature का message क्या है, this is also asked in your board exams. And I have a video on the out of syllabus questions that CBSE usually asks for SST, so you can watch it on my channel.
you can search for it. You will find it very conveniently. I guess that was it for this video. Thank you so much for watching. Do not forget to like, subscribe, and share. And I love you so much. Bye bye. Bleh.